Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning engineer at Mumbai Ahmedabad Blood Train Project. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी होल बिल्डिंग की किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से ड्राइंग को रीड किया जाता है, किस तरीके से ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से डाटा को इनपुट किया जाता है मेजरमेंट शीट के अंदर, और किस तरीके से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, आज हम यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने प्लास्टर वर्क के बारे में डिस्कशन किया था कि आईएस कोड क्या बोलता है प्लास्टर वर्क के बारे में, किस तरीके से आपको डिडक्शन करना रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। ये जो मॉडल अभी तक हमने तैयार किया है 26 लेक्चर्स के अंदर, लिंक सभी लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज ये जो हमने मॉडल तैयार किया है, आज हम इस ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्लैब को हाइड कर देंगे और बीम्स को हाइड करेंगे, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी और बढ़े कि हमें इनर साइड में किस तरीके से प्लास्टर वर्क करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बीम्स एंड स्लैब को हाइड कर दिया है, तो हमारी जो बिल्डिंग है ये इस तरीके की अंदर से दिखती है। ये आपका मेन कॉरिडोर है, इस साइड जाओगे तो ये राइट कॉरिडोर है, इस साइड जाओगे तो ये लेफ्ट कॉरिडोर है। यहां से सीढ़ी लगी है, इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ सकते हो, यानी फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के रूम्स हैं, रूम्स के साथ यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। इसी तरीके का रूम यहाँ पे भी है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सूट है। सूट क्या होता है, एक बेडरूम आपके पास होगा, एक लॉबी टाइप एरिया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास किचन के टाइप का एरिया रहता है, जिसको हम सूट बोलते हैं। तो इस तरीके की बिल्डिंग हम यहाँ पे ले लेंगे, और इस होल बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पे प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको सीखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले ड्राइंग को रीड करेंगे, ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट शीट में जाके क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ये जो आर्किटेक्चरल प्लान है हमारे पास, इस प्लान को मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आज भी हम यहाँ पे इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी प्लान की हेल्प से हम यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा यूट्यूब छान मारोगे, कहीं पे भी आपको इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब भी आपको प्लास्टर वर्क स्टार्ट करना होगा, आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। प्लानिंग क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। जो हमारा 15 mm प्लास्टर रहता है, ये हम आउटर फेस में करते हैं। जो बिल्डिंग का हमारा आउटर फेस होता है, इसमें हम 15 mm का प्लास्टर करते हैं। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो वॉल रहता है, जब हम एक वॉल बनाते हैं, जिस साइड मिस्त्री खड़ा रहता है, जिस साइड मिस्त्री खड़ा रहता है, उस साइड से वो क्या करता है, लाइन डोरी बांधता है। इस तरीके से वो लाइन डोरी बांधता है, ताकि ये जो वॉल है ये एकदम स्ट्रेट बने। लेकिन दूसरी साइड से क्या होता है, दूसरी साइड से ये वॉल इस तरीके से रफ बनता है। जिस साइड ये वॉल रफ होता है, इस साइड हम 15 mm का प्लास्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से अंडुलेशंस देखने को मिलते हैं। जिस साइड से ये स्मूथ होता है, इस साइड से हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं। और इनर फेसेस में भी हम, यानी बिल्डिंग के अंदर भी हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको मेन याद रखने हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप बिल्डिंग के अंदर कोई वॉल है, बिल्डिंग के अंदर आप प्लास्टर कर रहे हो, एक साइड से आपने यहाँ पे लाइन डोरी बांधी है, 12 mm का प्लास्टर किया है, लेकिन दूसरी साइड से जो वॉल होगा आपका वो रफ होगा, यहाँ पे आपको 15 mm का प्लास्टर करना है। ये प्लानिंग आपको याद रखनी है। क्या मैंने बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यही मेजरमेंट आपको बिल के साथ भी सबमिट करना रहता है।
फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो आउटर प्लास्टर हम करेंगे 15 mm का करेंगे, इनर प्लास्टर हम यहाँ पे 12 mm का करने वाले हैं। और एक कंसेप्ट, अगर आपका वॉल जिस साइड से आपने 12 mm प्लास्टर किया है इस साइड आप 15 mm करोगे, अगर आपने इस साइड से 15 mm किया है तो इस साइड से आप 12 mm प्लास्टर करोगे। और जो आपका स्लैब होता है उस पे आप कौन सा प्लास्टर करोगे वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 23 के अंदर मैंने आपको बोला है कि स्लैब के ऊपर क्या थिकनेस रहती है प्लास्टर की, ये आपको कमेंट में बोलना है। लेट अस स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या रहेगी वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, हम सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे रूम नंबर 1। इस रूम के अंदर हम प्लास्टर करेंगे, एक रूम के अंदर पहले हम बात करेंगे। इसी तरीके से आपको भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस वॉल की, यहां से लेके ये जो वॉल है हमारा, ये कौन सा है, वॉल नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया है। ये वॉल नंबर 1 की आपको क्या करनी है, फाइंड पहले लेंथ आपको निकालनी है। लेंथ आपको निकालनी है, किस तरीके से आपको निकालनी है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है। आपके पास ग्रिड लाइन है 4.31, माइनस आपको करना है इस वॉल का हाफ, ये वॉल है 230 mm का, हाफ रहेगा 0.115, माइनस करना है आपको ये जो वॉल है, ये वॉल 110 का है तो हाफ करना है 0.055। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो हम देखेंगे एक्सेल में जाके। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो हो गई लेंथ ऑफ वॉल, यहां से लेके यहां तक ये वॉल की लेंथ। लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना है, हम क्या करेंगे, पहले हम इनर साइड में प्लास्टर करेंगे। तो वॉल 1 की लेंथ हमने निकाली है, जो भी लेंथ आपके पास आएगी ब्रैकेट में आपको लिखना है 12 mm। वो हम देखेंगे मेजरमेंट शीट में, वो मैं यहाँ पे आपको पहले समझा रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको डाटा बनाना है। उसके बाद आएंगे हम इस वॉल पे, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल नंबर 8, इसका नाम दिया है हमने। वॉल नंबर 8 की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, यहां से लेके पूरा यहां तक। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड 6 से लेके यहां तक आपके पास ग्रिड 4 है। ये डिस्टेंस आपको ऐड करते जाना है। और यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा है। यहाँ पे जो लेंथ आएगी आपकी वो आएगी 4.59। ये आपने निकाला वॉल ए 12 mm, इस तरीके से ये वॉल ए 12 mm आपके पास आ गया है। अभी हम खाली लेंथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा प्लास्टर करना है 12 mm, ये आपको साथ साथ लिखते जाना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस वॉल की। 2 वॉल्स हमारे हो गए, इस साइड से ये वॉल भी हो गया, इस साइड से ये वॉल भी हो गया, 2 वॉल्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम वॉल नंबर 7 की बात करेंगे। ये जो वॉल नंबर 7 है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। वॉल नंबर 7, इसमें हमें क्या करना है, 12 mm प्लास्टर करेंगे। और जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे आपको क्या करना है 2.51, इसको आपको प्लस करना है 0.6 के साथ। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो आपकी लेंथ होगी वॉल की। कंसेप्ट को समझना है, मैं क्या कर रहा हूं वही आपको भी करना है। ये हो गई वॉल 7 की लेंथ। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, इस वॉल 7 को हमें क्या करना है, इस फेस से भी प्लास्टर करना है। ध्यान देना है, इनर वॉल है लेकिन अंदर से भी हमें प्लास्टर करना है। ये जो प्लास्टर हम करेंगे ये 15 mm का करेंगे। यहां पे आपको ध्यान देना है, वॉल 7 को हमने दूसरी साइड से प्लास्टर करना है, लेकिन वो प्लास्टर 15 mm का रहने वाला है, लेंथ सेम रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वॉल हो गया। उसके बाद आप आओगे इस वॉल के ऊपर। ये जो वॉल है आपके पास इस तरीके से, ये जो वॉल है वॉल नंबर 5। वॉल नंबर 5, इसकी लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है, ग्रिड लाइन इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करनी है अभी मैंने आपको दिखाया है। ये ग्रिड आपने लिया है, यहां से हाफ वॉल माइनस किया है, यहां से हाफ वॉल माइनस किया है, वो हम एक्सेल में जाके करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ गई है 4.14।
ये जो लेंथ है आपके पास ये है 4.14, ये आपने वॉल लेंथ निकाल दी है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है, ये जो वॉल है इस वॉल के इनर साइड से प्लास्टर करना है। तो ये वॉल थर्ड है, वॉल थर्ड की जो लेंथ है वो आपको निकाल लेनी है। ये लेंथ आपने निकाली है, इस लेंथ पे आपको प्लास्टर करना है। और एक इंपॉर्टेंट वॉल है आपके पास यहाँ पे, वॉल नंबर 10। तो वॉल नंबर 10 को हम देखेंगे, ये वॉल नंबर 10 है। बाहर से हम करेंगे 12 mm प्लास्टर इसमें। क्यों बाहर से 12 mm करेंगे, क्योंकि वॉशरूम है तो अंदर से हम यहाँ पे 15 mm का प्लास्टर करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो वॉल है आपके पास, इस वॉल के साथ यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको करना है 15 mm का प्लास्टर। यहाँ पे आप करोगे 15 mm का प्लास्टर। जब हम आएंगे कॉरिडोर में, ये हमारा कॉरिडोर है, जब हम कॉरिडोर को डिस्कस करेंगे उस टाइम हम बाहर से करेंगे 12 mm का प्लास्टर, क्योंकि हमने अंदर वाले वॉल में किया है 15 mm का प्लास्टर, क्योंकि वॉशरूम है, सीलन बाहर नहीं आएगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। अब हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे एक्सेल में जाके क्या क्या इनपुट करना है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया है, वॉल नंबर 1 जो है आपका, इसकी लेंथ निकाली है 4.14। इस ग्रिड लाइन को लिया है, यहां से हाफ वॉल माइनस किया है, यहां से हाफ वॉल माइनस किया है, और ये आपने देखा है ये है 12 mm का प्लास्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने लेंथ निकाली है और पता किया है कौन सा प्लास्टर करना है। उसके बाद आपको ये वॉल 8 लेना है, लेंथ लेनी है, और प्लास्टर कौन सा करना है 12 mm। अब जब हम आएंगे रूम नंबर 2 पे, ये हमारा रूम 2 है। रूम नंबर 1 में हमने यहां से 12 mm किया है, तो यहां से हम रूम नंबर 2 में क्या करेंगे 15 mm का प्लास्टर लगाएंगे, क्योंकि यहां से हमारा वॉल स्मूथ है, यहां से हमारा वॉल रफ है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब हम यहाँ पे रूम नंबर 1 की बात करेंगे, ये जो आप देखोगे 4.31 यानी ये जो रूम है ये सेम ये रूम है, तो यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंदर से हम 12 mm का करेंगे और इस रूम नंबर 2 में हम यहाँ पे 15 mm करेंगे। हमारे दोनों कंसेप्ट यहाँ पे सही रहेंगे। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूम नंबर 1 के लिए एक्सेल में जाएंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। जो जो हमने डाटा यहां से एक्सट्रैक्ट किया है वो हम जाएंगे मेजरमेंट शीट को इनपुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रूम नंबर 2 पे भी आते हैं। अब हम आ गए हैं मेजरमेंट शीट में। प्लीज ध्यान से समझना किस तरीके से हमें यहाँ पे डाटा को इनपुट करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे रूम नंबर 1, बाथरूम 1 एंड कबर्ड एरिया। किसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो रूम नंबर 1 है हमारा, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो हम रूम के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ये जो बाथरूम है इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे ये जो हमारे पास कबर्ड एरिया है इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट में। सबसे पहले हम वहां पे इनपुट करेंगे इस वॉल 1 को। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट शीट में जाएंगे। मेजरमेंट शीट में मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे वॉल 1। वॉल 1 के ऊपर हम इनर साइड प्लास्टर करेंगे जो कि रहेगा 12 mm का। जो यूनिट होता है प्लास्टर का वो होता है स्क्वायर मीटर। उसके बाद नंबर्स, हमारे पास ये जो वॉल है एक ही नंबर है तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। उसके बाद मेन बात आती है लेंथ। लेंथ हमने अभी निकाली है, ग्रिड लाइन से हमने दोनों साइड से हाफ हाफ वॉल माइनस किया है, 4.14 हमारी लेंथ आई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइट क्या आएगी। हाइट जो हमारी बिल्डिंग की है वो है 4.48 प्लस स्लैब। स्लैब को हमें यहाँ पे डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है 4.48 यहाँ पे प्लास्टर की हाइट रहने वाली है। और वॉल 1 के लिए आपको यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, 15.58 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी लगने वाली है आपको प्लास्टर की वॉल 1 के लिए। अभी हमने कोई डिडक्शन नहीं किया है, वो हम जाके अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। सेकंड वॉल हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड वॉल जो हमारा था वो था वॉल नंबर 8। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वॉल नंबर 8 को मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा। इस तरीके से मैंने वॉल 8 लिखा है 12 mm का।
यूनिट आपका सेम रहेगा, वॉल नंबर भी आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो चेंज होगी 5.03 मीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट सेम रहने वाली है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला किस तरीके से लगाना है, इक्वल टू प्रेस करना है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द वॉल, एंटर करना है आपको। क्वांटिटी आपके पास 22.51 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सभी वॉल्स की एंट्री यहाँ पे कर देंगे, जितने भी हमारे वॉल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल 3 की एंट्री मैंने यहाँ पे की है। वॉल 3 हमारे पास जो है उस पे हमें क्या करना है, 15 mm का प्लास्टर करना है। उसके बाद वॉल 5 पे हमें 12 mm का प्लास्टर करना है। ड्राइंग पे भी हम देखेंगे जो हमारा वॉल 3 है, ये वॉल 3 है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल 3 के इनर साइड हमें 15 mm का प्लास्टर करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम है। इस साइड से हम, आउटर साइड से हम क्या करेंगे, जब हम कॉरिडोर का प्लास्टर क्वांटिटी करेंगे कैलकुलेट, उस टाइम पे हम बाहर से करेंगे 12 mm का प्लास्टर। आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेजरमेंट शीट के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल 7 का यहाँ पे हमने डाटा इनपुट किया है। वॉल 7 15 mm, वॉल 10 इस तरीके से आपको डाटा इनपुट करना है। और जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ये जो रूम 1 है, इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, इसके अंदर हमारा 12 mm का भी प्लास्टर रहने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास 15 mm का भी प्लास्टर रहने वाला है। जो 12 mm का प्लास्टर है उसको आपको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 12 mm के प्लास्टर को, और यहाँ पे मैंने 15 mm के प्लास्टर को ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर 12 mm फॉर रूम 1, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर 15 mm फॉर रूम 1। अभी तक हमने कोई डिडक्शन नहीं किया है। अगर हम ड्राइंग पे जाएंगे, ड्राइंग को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वॉल है हमारे पास वॉल 1, इसके अंदर यहाँ पे विंडो 6 को डिडक्ट करना है। लेकिन जब मैंने आपके साथ डिडक्शन डिस्कस किया था, उस टाइम पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। अगर ये विंडो आउटर फेस पे है तो किस तरीके से डिडक्शन करना है, अगर ये फेस इनर पे है तो किस तरीके से डिडक्शन करना है, अगर ये मिडल में है तो किस तरीके से डिडक्शन करना है। वो लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वीडियो जाके आप देख सकते हो। एस्टिमेशन के टाइम पे हम ये कंसिडर करते हैं, ये जो विंडो है ये सेंटर ऑफ वॉल में लगी है, और इस विंडो का हम हाफ ऑफ एरिया माइनस करेंगे, यानी 50% ऑफ एस्टिमेशन के टाइम पे माइनस करोगे। सेम केस डोर के लिए रहेगा, सेम केस इस डोर के लिए रहेगा, डोर नंबर 4 और डोर नंबर 1 के लिए। अब हम देखेंगे किस तरीके से मेजरमेंट शीट में हमें लिखना है इस चीज को। यहाँ पे मैं डिडक्शन लिखता हूं। डिडक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डोर 2 फ्रॉम वॉल 1। वॉल 1 जो है उसके अंदर डोर 2 है, उसको हमें डिडक्ट करना है। यहाँ पे हम डोर 2 का जो साइज है वो एंटर करेंगे। जो विड्थ है, यानी जितना चौड़ा हमारा डोर है वो है 0.9 मीटर का, और जो हाइट है वो है 2.09। प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल देखे हैं। यहाँ पे अभी हम इनपुट वैल्यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है 1.88। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे विंडो 6 को इनपुट करना है, जो आपके वॉल 1 के अंदर है। यहाँ पे हम देखेंगे ड्राइंग में जो वॉल 1 है इसके अंदर विंडो 6 है, जो वॉल 10 है इसके अंदर डोर 4 है, और जो वॉल 3 है इसके अंदर डोर 1 है। इनका साइज आपको डिडक्ट करना है, कितना, 50% आपको डिडक्ट करना है। यहाँ पे मैंने सभी डोर नंबर 4 जो वॉल 10 के अंदर है, डोर नंबर 4 जो वॉल 10 के अंदर है, 15 mm में भी हमें डिडक्ट करना है, यानी इनर साइड के प्लास्टर में भी डिडक्ट करना है, आउटर साइड के प्लास्टर में भी डिडक्ट करना है, और डोर 1 जो आपका वॉल 3 के अंदर है। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज मैंने, साइज क्या है डोर का और हाइट क्या है डोर की, वो यहाँ पे फिलअप कर दी है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ द डोर मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द डोर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन क्वांटिटी ऑफ 12 mm। जो 12 mm हमें डिडक्ट करना है वो है 2.8। किस तरीके से मैंने निकाला है, दिस वैल्यू जो 12 mm है प्लस दिस वैल्यू 12 mm प्लस दिस वैल्यू 12 mm, मल्टीप्लाई किया है इसको 0.5 से। क्यों मैंने 0.5 से किया है, क्योंकि हम एस्टिमेशन के टाइम पे 50% ही डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिला है वो मिला है 2.8। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे अभी
क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर, किस लिए, एक रूम के लिए आफ्टर डिडक्शन। तो 12 mm का एक रूम के लिए आफ्टर डिडक्शन आपके पास आता है 80 स्क्वायर मीटर और 15 mm का आता है 34 स्क्वायर मीटर। लेकिन ये जो रूम नंबर 1 है, इस तरीके के रूम कितने हैं हमारे पास वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके के रूम जो आपके पास है वो है 6 नंबर्स। आपके पास एक रूम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 4, 5 एंड 6 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। जो 4.31, 4.31, 4.31 यानी ये जो लेंथ है ये सेम है, इन रूम्स का साइज भी सेम है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रूम के लिए प्लास्टर की क्वांटिटी निकाली है, उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सिमिलर रूम्स के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी थी एक रूम की, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ, हमारे पास 6 रूम्स की क्वांटिटी आ गई है 12 mm प्लास्टर की। इसी तरीके से जो हमारे पास 15 mm का प्लास्टर है 6 रूम्स के लिए, 15 mm का प्लास्टर मैंने लिया है, उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6 रूम्स के लिए हमारे पास प्लास्टर की क्वांटिटी आ गई है। कुछ नहीं करना है, ड्राइंग को समझना है। ड्राइंग से आपको क्या करना है, लेंथ को निकालना आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं कि किस तरीके से लेंथ निकालते हैं। यहां पे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि किस तरीके से लेंथ निकालते हैं। और आपको क्या याद रखना है, एक साइड से 12 mm प्लास्टर करना है, दूसरी साइड से 15 mm प्लास्टर करना है। अगर वॉल के अंदर कोई ओपनिंग, डोर या विंडो प्रेजेंट है तो उसका 50% आपको डिडक्ट करना है एस्टिमेशन के लिए। अगर आप बिलिंग करते हो तो आपको ये देखना है डोर आउटर फेस पे है, डोर इनर फेस पे है, डोर सेंटर में है, उस तरीके से आपको डिडक्शन करना है। वो मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 23 के अंदर डिस्कस किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ये हमारी कहानी खत्म हो गई है कितने रूम्स के लिए, 6 रूम्स के लिए, रूम 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो रूम है हमारे पास रूम नंबर 2, यहाँ पे भी हमारे पास रूम नंबर 2 है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूम नंबर 2 के अंदर हमारा वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 9, वॉल नंबर 4, वॉल नंबर 8, वॉल नंबर 7, वॉल नंबर 7, वॉल नंबर 10, वॉल नंबर 10, 12 mm, 15 mm। यहाँ पे मैंने लेंथ इनपुट किया है, हाइट हमारी सेम रहेगी और यहाँ पे हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी आती है विदाउट डिडक्शन वो ये है। उसके बाद किस वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डोर 2 वॉल 2 के अंदर प्रेजेंट है, विंडो 6 वॉल 2 के अंदर प्रेजेंट है, विंडो 4 वॉल 10 के अंदर प्रेजेंट है, विंडो यहाँ पे डोर 4 वॉल 10 के अंदर प्रेजेंट है, डोर 1 वॉल 14 के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी रहती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे वरांडा। ये जो वरांडा 1 है, सबसे पहले हम ड्राइंग पे देखेंगे ये कहां पे है। इस वरांडा की बात कर रहा हूं मैं। इस वरांडा के लिए आपको किस तरीके से क्वांटिटी निकालनी है उसको समझते हैं। ये जो वरांडा है ये आउटर साइड है, यानी वॉल 1 को आपको क्या करना है, यहां से आपको 15 mm का प्लास्टर करना है। 15 mm प्लास्टर करने के बाद आपको विंडो 1 माइनस करना है, डोर 2 माइनस करना है उस प्लास्टर की क्वांटिटी से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइड से 12 mm प्लास्टर करना है, इस साइड से 12 mm प्लास्टर करना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वॉल पे 12 mm प्लास्टर किया है, तो सिमेट्री से हम यहाँ पे जाएंगे, 12 mm प्लास्टर करेंगे इस साइड से और 12 mm प्लास्टर करेंगे इस साइड से। इस तरीके के वरांडास कितने हैं हमारे पास, 6। यहाँ पे 1 2 3 और 3 इस साइड से है। एक के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो सबके लिए कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल 33 जो साइड वॉल्स है, 12 mm जिसपे हमें प्लास्टर करना है उसका मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा है 1.2 या और यू कैसे लेंथ लिखा है हमने, और उसके बाद उसकी हाइट लिखी है। हाइट सेम रहने वाली है क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर तक हमें जाना है, तो यहाँ पे हाइट सेम रहने वाली है। वॉल 1 को मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, वॉल 34 को मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। उसके बाद डिडक्शन, अभी मैंने आपको 3D की हेल्प से भी दिखाया था और यहाँ पे ड्राइंग पे भी दिखाया था कि वॉल 1 जो है डोर 2 है उसके अंदर, और वॉल 1 जो है उसके अंदर विंडो 6 है, दोनों को आपको डिडक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करना है 6 वरांडास के लिए। उसके बाद 2 वरांडा है, सेकंड नंबर वरांडा वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है
आफ्टर दैट हमने राइट कॉरिडोर के लिए कैलकुलेशन की है। राइट कॉरिडोर के लिए आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये आपके पास राइट कॉरिडोर है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ निकालनी है आपको। इस लेंथ को इस साइड से भी आपको प्लस्टर करना है 12 mm, इस साइड से भी आपको 12 mm प्लस्टर करना है, और विड्थ में भी आपको अंदर से 12 mm प्लस्टर करना है। लेकिन जो लेंथ है इसमें से आपको ये डोर्स माइनस करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डोर्स आपके पास है। इन 8 डोर्स को आपको डिटेक्ट करना है। किस तरीके से करना है वो हमने देखेंगे मेजरमेंट शीट में। ये आपने राइट कॉरिडोर की लेंथ ले ली है और विड्थ ले ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है विंडो जो आपके पास विड्थ में है, और डोर 1 जो आपके पास 8 नंबर्स है अभी हमने काउंट किया है, ये क्वांटिटी निकालनी है। उसके बाद इसको डिडक्ट करना है जिस तरीके से हमने वॉल 1 के लिए कैलकुलेट किया था। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे यहाँ पे मेन कॉरिडोर पे। ये आपके पास मेन कॉरिडोर है। मेन कॉरिडोर में भी सिंपल कंसेप्ट है। यहां से आपको 15 mm का प्लास्टर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है 12 mm का प्लास्टर लगाया है। यही प्लास्टर हमने यहाँ पे उठाया था और यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे उठाया था। तो बाहर से हमें 15 mm का प्लास्टर लगाना है। सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी है, उसके बाद विड्थ निकालनी है। बात खत्म। डिडक्ट करना है विंडो, इस विंडो को और इस विंडो को। विंडो का साइज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल देखा है। उसके बाद शूट के लिए डिडक्शन करना है, इस शूट के लिए डिडक्शन करना है, इस शूट के लिए डिडक्शन करना है, जो जो आपके वॉल के अंदर प्रेजेंट है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है उस पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जो आउटर साइड है बिल्डिंग का, ये वाला जो पार्ट है बिल्डिंग का, यहां से लेके पूरा लेंथ आप यहां तक लोगे। 15 mm का प्लास्टर करना है, विंडो 1 डिडक्ट करनी है, और इसकी नंबरिंग आप किस तरीके से करोगे। ये जो वॉल है आप क्या लिखोगे, ग्रिड 1। ग्रिड 1 पे वॉल है, कहां से 6A से लेके 1 तक ये वॉल है आपके पास। किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे आउटर वॉल, उसको समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट कॉरिडोर के लिए शूट के लिए मैंने कैलकुलेशन की है, डिडक्शन किया है। शूट 3 के लिए ये मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे भी डिस्कस करना जरूरी था जो मैंने वॉल 1 आपको समझाया है, रूम 1 जो मैंने आपको समझाया है। अब हम आउटर वॉल उसकी बात करेंगे। जो वॉल हमारा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आउटर वॉल। कौन सा वॉल, वॉल इन बिटवीन ग्रिड ED 6। ED क्या है उसको हम समझते हैं। ये ग्रिड कौन सा है, ED। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई, आपके पास ये वॉल जो आउटर वॉल है ED ग्रिड है आपके पास, यानी ये इस वॉल की बात कर रहा है। यहाँ इस वॉल की ये बात कर रहा है। यहाँ पे इस वॉल के आउटर में जो आपको प्लास्टर लगाना है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। उसके बारे में आपको क्या करना है, 3.90 को लेना है, यहाँ से हाफ, यहाँ से आप माइनस करना है। जो लेंथ आपके पास आएगी उसमें से आपको डोर विंडो को डिडक्ट करना है। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपने 15 mm का प्लास्टर निकाला है सभी प्लास्टर को ऐड करना है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने 15 mm का निकाला है, 12 mm का निकाला है, 12 mm को हमने 12 mm के अंदर ऐड किया है, 15 mm को हमने 15 mm के अंदर ऐड किया है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी और टेलीग्राम ग्रुप की भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।